ईश्वरीय परिवार के अंदर हम लोग संडे को डबल पढ़ाई कर रहे हैं, डबल डोज ले रहे हैं। किसी को सुनाना अलग बात है, लेकिन इतने समय तक बैठ करके सुनना, पावर ऑफ लिसनिंग, उसमें बहुत शक्ति चाहिए, बहुत धीरज चाहिए। और जब टॉपिक ऐसा हो, समय प्रमाण अंतिम पेपर की तैयारी, उसका पुरुषार्थ, तो इतना हैवी सब्जेक्ट, तो स्वाभाविक है कि हमारा अटेंशन बहुत चाहिए। तो पहले से ही मैं आप स्वीडन के सभी भाई बहनों को थैंक्स कर देती हूँ कि आज आप पूरी तरह से तैयार है डबल डोज लेने के लिए। दीदी, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे तीनों कंट्री से हिंदी भाई बहन हैं। स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। नॉर्वे, हाँ। तो सभी का हार्टी वेलकम। आज हमारा जो सब्जेक्ट है, समय प्रमाण अंतिम स्थिति का श्रेष्ठ पुरुषार्थ। जब भी हम अंतिम समय की बात करते हैं तो पहले मन में प्रश्न आता है कि अंतिम समय किसका? अंतिम समय हमारा या अंतिम समय इस सृष्टि का? तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अंतिम समय दोनों का। मुझे याद है बचपन में जब हम ज्ञान में आए, बहुत छोटी आयु थी, शायद 4-5 साल की उम्र होगी, तो बाकी ज्ञान तो इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन एक बात बार बार सभी से सुनते थे, और उस समय वो लहर थी। वो लहर कौन सी थी? कि विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। मैं 1970-71 की बात कर रही हूं। तो उस समय सब अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ते थे और एक ही धुन में रहते थे कि मुझे सरेंडर होना है, कमाना है तो बस थोड़ा बहुत अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, बस बाकी एक ही तात रहती थी, बाबा की सेवा 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 सेवा। भले उस समय समझ तो नहीं थी, ज्ञान तो इतना जीवन में नहीं था, लेकिन बुद्धि से इतना तो पता चलता था कि विनाश की बातें हो रही है। तो बड़े गर्व के साथ हम भी बच्चों के अंदर शेयर करते थे कि परमात्मा आया हुआ है और विनाश होगा, परमात्मा आया हुआ है और विनाश होगा। तो ये बात तो हम अभी तक भी सुनते आ रहे हैं, जिसको 45 इयर्स से ज्यादा हो गए, अब भी हम सब कह रहे हैं विनाश तो होगा ही, क्योंकि हमको बाबा के ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि सृष्टि परिवर्तन होगी। इसीलिए ही तो हमारा ये ब्राह्मण जीवन है। पर अपने आप से पूछे
क्या विनाश होगा या विनाश नहीं होगा? क्योंकि कई बार हम अपने ब्राह्मणों के बीच में भी ये आवाज सुनते हैं कि अभी तक तो विनाश नहीं हुआ है। तो विनाश हो रहा है, क्या कहेंगे? विनाश हो रहा है। आप सोचें कि एक बिल्डिंग को गिराना है, गिराने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक दीवार को भी गिराना है तो दीवार के ऊपर पहले एक हथौड़ा मारते हैं। हथौड़ा मारते समय हमारा हाथ ही छन्नी होता है। दूसरा हथौड़ा मारते हैं तो वो दूसरा हथौड़ा भी मेरे हाथ को ही चोट पहुंचाता है। ऐसे हथौड़े मारते जाते हैं, आखिर वो एक हथौड़ा होता है जिससे वो दीवार गिरती है। तो हम ये सोचे कि पहले ये सृष्टि कैसी थी, जब सतयुगी दुनिया थी, सब पावन थे, बहुत सुंदर ये दुनिया थी। लेकिन धीरे 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 आज ये दुनिया कैसी बन गई? ये दुनिया कलयुगी बन गई। ये दुनिया के अंदर गंद और कचरा है। तो परमात्मा को आकर के सृष्टि की स्थापना के लिए आज 84 इयर्स हुए। धीरे 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 परमात्मा ये सृष्टि की स्थापना का कर्तव्य कर रहा है। तो ऐसी सुंदर दुनिया जो आज इस हाल में पहुंची है, पतित बनी है, तो उसका परिवर्तन करने में समय नहीं लगेगा। जरूर लगेगा, एकदम से नहीं होगी, लेकिन धीरे 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 ये परिवर्तन होगा। कोई एक डेट नहीं होगी जिस डेट के अंदर संसार का परिवर्तन हो जाए, संसार बदल जाए। नहीं, कभी किस डेट पर कुछ होगा, कभी किस डेट पर कुछ होगा, कभी किस डेट पर कुछ होगा। आज संसार के अंदर हम नजर कर रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, कहीं पे सुनामी, कहीं पे भूकंप, और आज कोरोना का काल चल रहा है। कितने लोग इस संसार से विदाई ले रहे हैं। तो क्या विनाश नहीं हो रहा है? विनाश हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी भी देश में किसी को जीतना होता है, किसी भी फ्रंट से जीतना होता है, तो क्या करते हैं? उस देश के संभालने वालों का जो मॉरल है उसको नष्ट करते हैं, उनका मनोबल समाप्त करते हैं।
और जब वो अपने आप को अधीन समझने लगते हैं, तब जीत पा लेते हैं। तो आज हम अपने इस विश्व को देखें कि जो मनुष्य को अपेक्षित, जो मनुष्य से हम अपेक्षा रखते हैं, जो उनसे अपेक्षित है, वो है श्रेष्ठ चरित्र। आज उसका हाल क्या है? दिन ब दिन वो चरित्र का पतन होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। और कहते हैं अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। कहा जाता है अगर दम ही नहीं, अगर मनोबल ही नहीं, तो उसको जीतना मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। तो पहले हमारे जीवन की जो नींव है, श्रेष्ठ चरित्र, आज माया उसे खोखला करती जा रही है। बाबा भी हमें कहते हैं हमारे अंदर क्या होना चाहिए, तो दैवी कैरेक्टर्स, अर्थात अच्छे कैरेक्टर्स। तो आज माया उसको ही खोखला। तो क्या हम ऑलरेडी विनाश के तरफ नहीं है? हमारा विनाश नहीं हो रहा है? तो ऑलरेडी विनाश के तरफ है, क्योंकि जब हमारा मनोबल, हमारा आधित्य पथ, अधीनता वैचारिक प्रभाव में है, जो हमारी नींव है वही गिर रही है, तो हमारा विनाश तो हो ही रहा है। आज हम देखें कि कुछ एक लोग जो इंटरनेट से काम कर रहे हैं, उन लोगों ने सारे विश्व की आत्माओं को प्रभावित करके रखा है। आज मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या खाना है, वो कुछ लोग डिसाइड करते हैं। आज मुझे कैसे चलना है, कैसा मेरा व्यवहार होना चाहिए, वो भी वो लोग ही डिसाइड करते हैं। और उनके हिसाब से हम सभी लोग चलते हैं। तो क्या कहेंगे, हमारा विवेक समाप्त हुआ? तो माया पहले विवेक को समाप्त करती है और उसके पश्चात और परिवर्तन आते हैं। माया मानसिक रूप से हमारे अंदर खोखलापन पैदा करती है। तो ये सब हो रहा है, अर्थात हमें प्रतीक्षा नहीं करनी है कि अंतिम समय आ जाएगा तो हम कर लेंगे, हम परिवर्तन हो जाएंगे। अंतिम समय में हमारी क्या एग्जाम होगी, क्या हमारे पेपर होंगे, वो बाबा ने पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है। आज विश्व के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी पेपर को डिक्लेयर नहीं करती, लेकिन हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो एक यूनिवर्सिटी है, जिसका टीचर स्वयं बाबा है, जो परमात्मा है, उसने हमारे पेपर को भी डिक्लेयर किया है।
परमात्मा ने हमें 4 पेपर बताए हैं, जिन 4 पेपरों के अंदर मुझे पास होना है। और बाबा ने ये भी बताया है कि 1 सेकंड का पेपर होगा, 1 सेकंड में उस पेपर को मुझे पास करना है। तो सबसे पहला पेपर जो बाबा ने बताया है, जिन संस्कारों को हम अपना समझते हैं, अर्थात जिन संस्कारों को मैंने जीत लिया है, वो फिर से री इमर्ज होंगे। हम समझते हैं मैंने जीत लिया है, इसीलिए उसको किनारे रखते हैं, किनारा करते हैं, लेकिन वो फिर से जागृत हो जाएंगे और अंत में वो मेरा पेपर होगा। दूसरा पेपर बाबा ने कहा है, प्राकृतिक आपदाएं द्वारा परीक्षाएं आएगी, पेपर आएगा। तीसरा बाबा ने कहा है, जिन आत्माओं को हम अपना समझते हैं, कुछ एक आत्माओं के ऊपर हमें फेथ होता है कि ये अपना है, उनसे कोई खतरा नहीं समझते हैं, अंत में वही लोग हमें धोखा देंगे, वो ही हमारा पेपर होगा। फिर बाबा ने कहा है, इविल सोल्स, जो इतनी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, एक साथ झुंड के झुंड आत्माएं इस संसार को छोड़कर के जा रही है, जो जन्म नहीं ले पाएगी, क्योंकि इतना जल्दी शरीर तो तैयार नहीं होता है। तो ऐसी आत्माएं वातावरण के अंदर घूमेगी, और अगर हमारे हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए हैं, तो वो आत्माएं हमारा हिसाब किताब चुकतू करेगी। तो ये 4 पेपर अंतिम समय के पेपर्स हैं, जिसके लिए मुझे तैयार रहना है और जिसकी तैयारी मुझे करनी है। तो उस तैयारी के अंदर कुछ एक पॉइंट्स जो अगर हम बुद्धि में ध्यान देते हैं, अटेंशन देते हैं, तो हम इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो सबसे पहला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सारे दिन के अंदर बार बार अशरीरीपन का अभ्यास करें, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी अंतिम घड़ी कौन सी होगी। जब हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो निकालना मुश्किल हो जाता है, जब हम कोई लूज कपड़े पहनते हैं तो उतारना इजी हो जाता है। तो दिन के अंदर बार बार ये अभ्यास ऐसे ही करना है, आना और जाना। काम है तो मुझे इस शरीर के अंदर आना है, और मेरा काम पूरा हुआ तो इस शरीर को छोड़ करके बाबा की गोद में, बाबा के सानिध्य में मुझे जाना है, अशरीरी हो जाना है। दूसरी बात, जो संस्कार हम समझते हैं हमने जीत लिए, वो री अपीयर होंगे। मोटे मोटे रूप से तो कुछ कठिन नहीं है, हम संस्कारों को जीत लेते हैं, लेकिन कुछ एक सोने की जंजीरें हैं, बारीक धागे हैं जो हमें बांध करके रखते हैं।
अंश थोड़ा भी होता है तो वो वंश को क्रिएट करता है। जैसे हम सोचें कि मैं क्रोध मुक्त तो हो गई, लेकिन क्रोध का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप जो उसका अंश है वो है अधैर्यता। मेरे में धैर्यता नहीं है, वो एक छोटा सा अंश है क्रोध का। दूसरा, सहन न कर पाना, वो भी क्रोध का अंश है। तीसरा, हाजिर जवाबी होना, तुरंत जवाब दे देना, ये भी क्रोध का सूक्ष्म रूप है जो दिखाई नहीं देता है, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो कहते हैं अगर सूक्ष्म रूप में भी, अंश में भी वो चीज है तो लास्ट में वो प्रत्यक्ष होए बगैर रह नहीं सकता है। इसीलिए बाबा हमसे कहते हैं, बच्चे कर्म इंद्रियों को शीतल बनाओ, चेक करो। इसका भावार्थ क्या है? मुझे चेक करना है रूप, रंग, गंध, स्वाद, स्पर्श, रस, शौक, रुचि, इन रूपों में से कौन से संस्कार अभी तक मेरे अंदर जिंदा है। रूप पर हमारी आंखें आकर्षित होती है, चेक करना है। रंग पर आकर्षित होती है, गंध पर आकर्षित होती है, स्वाद पर आकर्षित होती है, स्पर्श से आकर्षित होती है, रस से आकर्षित होती है। मेरे अंदर कोई शौक है, मेरे अंदर कोई रुचि है, हम कहते हैं ये तो मेरी रुचि है। जो बाबा कभी कभी कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगता है, तो चेक करना है कि ये छोटे छोटे संस्कार अभी किन रूपों में मेरे अंदर विद्यमान है। आकर्षण और विकर्षण, अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगता है, दोनों नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने आप को चेक करना है। दूसरा, प्रकृति पर विजय। प्रकृति पर विजय की बात आती है तो प्रकृति का अर्थ 3 है। एक, अपनी प्रकृति, अपना नेचर। दूसरा, दूसरों की प्रकृति, दूसरों का नेचर। और तीसरा, 5 तत्व। कई बार हम कहते हैं बहन जी आप समझो ना, मेरी नेचर ही ऐसी है। तो जब कहते हैं मेरी नेचर ही ऐसी है अर्थात मैं मेरे नेचर की गुलाम हूं। मैं प्रकृति जीत नहीं हूं। और जब दूसरों की प्रकृति कहते हैं तो कई बार कहते हैं कि ये व्यक्ति ही ऐसा विचित्र है, ये समझेगा नहीं। तो वो होता है दूसरों की नेचर। तो हमें क्या करना है?
हमें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। संस्कारों की रास जिसको बाबा कहते हैं। कई बार हम कह देते हैं इसकी राशि मेरे साथ नहीं मिलती है, लेकिन इसकी राशि नहीं, इसकी रास। तो बाबा कहता है बच्चे दैवी संस्कारों को धारण करो। जब सभी आत्माएं दैवी संस्कारों को धारण कर लेगी तो संस्कारों की रास होगी और इन संस्कारों में हार्मनी होगी और इन संस्कारों में मिठास होगी। अब प्रश्न उठता है कि संस्कारों की रास कैसे करें, संस्कारों को कैसे मिलाएं? तो बाबा ने कहा है पहले एक दूसरों को स्वीकार करना सीखो। बाबा कहता है बच्चे एक दूसरे को स्वीकार करना सीखो, फिर उसको सत्कार दो। इसका फायदा क्या होगा? जो मन में उस आत्मा के प्रति देखने के बाद व्यर्थ और नेगेटिव का तूफान आता है, वो तूफान क्या हो जाएगा? सिमट जाएगा, शीतल हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने कहा है हर एक आत्मा का अपना पार्ट है और हर एक आत्मा एक्यूरेटली अपना पार्ट प्ले करती है। मैं ना किसी को बदल सकती हूं, ना मेरे कहने से कोई बदलेगा। हर एक के रोल को मुझे स्वीकार करना है। जैसे रामलीला के अंदर रावण के कैरेक्टर को गुस्से वाला बताया, वो जोर से बोलता है। अगर सोचो कि रावण धीमे बोलना शुरू कर दे, मीठा बोलना शुरू कर दे, जोर से ना बोले, तो हम ही क्या कहेंगे? रामलीला देखने का मजा नहीं आया। रावण ने अपना पार्ट कितना ठंडा ठंडा प्ले किया। तो हर एक के पार्ट को मुझे स्वीकार करना है, क्योंकि वो एक्यूरेटली प्ले करता है। और अगर वो पार्ट अपना ऐसा प्ले ना करता तो हमारा ड्रामा जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता। तो हर एक को मुझे स्वीकार करना है। दूसरी बात, बाबा ने यह भी कहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति पर फेथ नहीं रखना है। हम क्या करते हैं? पराये व्यक्ति को अपना समझ लेते हैं और उसके ऊपर इतना भरोसा करते हैं। लेकिन मुझे भरोसा किसके पर करना है? मुझे भरोसा बाबा के ऊपर करना है। याद रखना है, एक 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 बल एक भरोसा। परायों को अपना समझना नहीं है। आजकल क्या होता है, कई लोग बहुत करीब करीब रहते हैं, ऐसे घुल मिल करके रहते हैं, इतना नजदीक दिखाई देते हैं जैसे कि घी शक्कर। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद क्या होता है? उनका व्यवहार अलग हो जाता है, विपरीत हो जाता है, दूर दूर दिखाई देने लगते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को हम पूछते हैं भाई क्या हो गया, इतना करीब थे आप लोग, घी शक्कर की तरह रहते थे, और अब क्या हुआ?
तो सामने वाला व्यक्ति क्या जवाब देता है? बहन जी, सब कुछ खत्म हो गया। तो बाबा हमें सावधान करता है, न मैं किसी की हूं, न मेरा कोई है। इस संसार के अंदर न मैं किसी की हूं, न मेरा कोई है, एक बल, एक भरोसा। याद रखे, हमारा रिश्ता बाबा के साथ रखे। बाबा कभी भी धोखा नहीं देता। भरोसा बाबा पर करे, बाबा कभी धोखा नहीं देगा। एक बार गुलजार दादी ने, जब हम लोगों की भट्टी में आई थी, तब बहनों ने प्रश्न पूछा दादी को कि दादी, बाबा कहता है कि मैं अंत समय तक तुमको दाल रोटी खिलाऊंगा, तो क्या ये बात सच है? जब अंत समय में बहुत प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, उस समय पानी पानी होगा, इतनी बारिश होगी, तो क्या जब हमारे घर तक बारिश आएगी तो बारिश रुक जाएगी? तो दादी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। गुलजार दादी ने, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बाबा मुरलियों में कहता है, बिल्ली के पुंगरे भट्टी में भी सेफ रहे। तो बाबा वहां तक आते आते बारिश को रोक सकता है। लेकिन फिर दादी ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि उस वक्त बाबा हमारी डोर खींच ले और हमें वतन में बुला ले। दाल रोटी तो क्या, बाबा हमको सुबिरस भी पिला सकता है। जब हम सुबिरस पीते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि हम भरपूर हैं। तो वतन में कोई फ्रूट का गार्डन तो नहीं है, जूस की फैक्ट्रियां तो नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा हमें ये अनुभव कराता है, बाबा हमको ये फीलिंग देता है। पहले जब संदेशियां वतन से आती थी, वतन से आने के बाद हम बहनें भोजन करती थी, उनको भी कहती थी भोजन करो, तो वो कहती थी नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है, क्योंकि वतन में बाबा ने मुझे सुबिरस पिलाया है। अर्थात इतनी तृप्ति, इतनी संतुष्टि का अनुभव करती थी, इतना फुलनेस की फीलिंग आती थी। तो बाबा पर पूरा भरोसा है कि बाबा अंत तक हमको दाल रोटी तो क्या, लेकिन सुबिरस भी पिलाएगा। लेकिन किसको? जिस आत्मा का बाबा के साथ योग होगा, जिस आत्मा की बाबा के साथ बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो हमें प्रकृति की बहुत बहुत सेवा करनी है, प्रकृति से कभी भी खिलवाड़ नहीं करनी है, और दूसरा अपने संस्कारों की रास करनी है। चौथा पेपर जो इविल सोल के पेपर में आएगा, तो इविल सोल से विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना है? तो मन की शुद्धता, मन की निर्मलता, मन की पवित्रता की परसेंटेज को बढ़ाना है। जिसको बाबा कहते हैं कि ये नहीं है, तो क्या है? अपवित्रता है। दूसरा, कोशिश करनी है जितना हो सके
अपने हिसाब किताब चुकतू कर लेने हैं, कोई भी हिसाब किताब शेष नहीं रखना है। इसके लिए हमारा योग अच्छा चाहिए और ज्वाला स्वरूप योग का महत्व इसमें और बढ़ जाता है। जो बाबा कहते हैं बिंदु बन जाओ, खो जाओ, बाबा की याद में समा जाओ, तो पुराने हिसाब किताब भस्म हो जाएंगे। तो ये बातों की मुझे तैयारी करनी है, परंतु हमारी स्थिति और अवस्था वर्तमान समय कैसे होनी चाहिए? क्योंकि स्थिति ही एक पहचान है, एक थर्मोमीटर है कि इन परीक्षाओं में मैं पास हो पाऊंगी कि नहीं, और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो मुझे बनानी है। तो सबसे पहली बात, अपने आप को टटोल टटोल करके चेक करना है कि मुझे इस पुरानी दुनिया से पक्का पक्का वैराग्य है, दिल से वैराग्य है, बेहद का वैराग्य है। ऐसे नहीं मेरा वैराग शमशानी हो, अभी है अभी नहीं, नहीं, दिल से मुझे वैराग आया है। तो उसकी दूसरी निशानी होगी, अगर मेरा दिल से वैराग होगा तो मेरी उपराम वृत्ति होगी। तीसरी बात, साक्षी दृष्टा। कई भाई बहने कहते हैं साक्षी दृष्टा माना कोई भी सीन होता रहे, हम साक्षी होकर के देखते रहे, साक्षी हो जाए। बाबा कहते हैं ये ज्ञान नहीं है। साक्षी दृष्टा होना माना उस सीन के प्रति मेरी कल्याण की वृत्ति रखना और साक्षी होना। चौथी बात, मैं अपने आप को टोटल ट्रस्टी समझती हूं। मैंपन को समाप्त करना। मैं और मेरा ये दो द्वार है जिससे माया आती है। मैं से मगरूरी, मायूसी और मुरझाइश आती है, और जब मगरूरी, मायूसी, मुरझाइश आती है तो हमारे अंदर मतभेद पैदा होता है। तो मुझे मैंपन का त्याग करना है और ट्रस्टी होकर के चलना है। बाबा ने सब कुछ मुझे दिया है, मैं बाबा की चीजों को संभाल रही हूं। सोचो कि बाबा ना होता, बाबा का ज्ञान ना होता, तो क्या जो आज मेरे पास प्राप्ति है वो प्राप्ति हो सकती थी? जो मैं कर पा रही हूं वो मैं कर सकती थी? नहीं। दूसरी बात कि मुझे अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, और कर्मेंद्रियों को शीतल कैसे बनाएंगे? तो ब्रह्मा बाप के समान अपनी कर्मेंद्रियों को बाबा को समर्पित करना है। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को समर्पित किया, ऐसे मुझे भी अपनी सभी इंद्रियों को बाबा को समर्पित करना है। ये आंखें है लेकिन आंखें बाबा की है, ये कान है लेकिन ये कान बाबा के है, ये मुख है लेकिन बाबा के लिए है। इसीलिए बाबा कई बार कहता है, बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। तो जो ये इंद्रियां हैं उसे मेरी तरह से यूज नहीं करना है, लेकिन बाबा जो चाहता है, बाबा जैसे चाहता है
वैसे मुझे इस कर्मेंद्रियों को यूज करना है। तो बाप ब्रह्मा बाप के समान अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समर्पित किया है या नहीं किया है, ये चेक करना है। दूसरा, कोशिश करके मुझे अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। अगर मैं इस जन्म में हिसाब किताब चुकतू नहीं करूंगी तो क्या मुझे पुनर्जन्म लेना है? मुझे अपने हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करने हैं। और वैसे भी अगर कोई कर्जा होता है, वो उतरता है तो जीवन के अंदर खुशी आती है। तो मेरे जीवन के अंदर भी खुशी आएगी जब मैं अपना पुराना हिसाब किताब चुकतू करूंगी, और वो योग बल से चुकतू करूंगी। दूसरा, बाबा कहते हैं बच्चे नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। अब हम सब जानते हैं नया हिसाब किताब कैसे बनता है। जिन बातों के लिए बाबा ने मना किया है, जिन बातों की श्रीमत नहीं है, वो बातें हम करते हैं तो हमारा नया हिसाब किताब बनता है। हम देखें अपने जीवन के अंदर, बाबा ने कहा है धीरे बोलो, मीठा बोलो, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, देह अभिमान के कारण किसी से ऊंची आवाज में बोलते हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं, कोई ऐसी बात बोल देते हैं सामने वाला दुखी होता है। तो मेरा हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो अगर नया हिसाब किताब बनता है तो मुझे क्या करना है? मुझे तुरंत क्षमा मांगनी है। टेलीफोन करके भी मुझे सॉरी कहना है। उसको कहना है कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये बोल नहीं बोलने चाहिए थे, मैं समझती हूं आपको दुख पहुंचा होगा। तो सॉरी तो करनी है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये बात मुझे दोबारा रिपीट नहीं करनी है। मुझे याद आता है हमारे यज्ञ की बहन, बहुत बड़ी बहन है, नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी मैं पॉइंट आउट करती हूँ, क्योंकि अगर कुछ अच्छा सीखना है तो नाम लेने में हर्जा नहीं है, क्योंकि उसके गुण को मेरे को अपने जीवन के अंदर धारण करना है। आज हम सभी मुन्नी बहन को जानते हैं, इतना सारा कारोबार होता है और सब कुछ सुव्यवस्थित करना होता है, और जो व्यक्ति सुव्यवस्थित चलता है, कारोबार सुव्यवस्थित चाहता है, तो कभी ना कभी मुख से कोई बोल निकल भी जाता है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उनको देखा है, वो चाहे कितने भी बड़े पद पर हो, कितने भी पोजीशन में हो, उसको रियलाइजेशन जल्दी होती है। वो जितना अपना समझ के बोल भी देती है तो उतना अपना समझ करके माफी भी मांगती है। ये उनका सबसे बड़ा गुण है, शायद जिसके कारण बाबा ने उनको इतनी सारी जिम्मेवारियां यज्ञ के अंदर दी है, जो विशेषता सभी के अंदर नहीं होती है। तो उसके लिए मेरे जीवन के अंदर मुझे निर्माण बनना है, निर्माण रहना है, तो निर्माण का कार्य होगा। बाबा कई बार कहते हैं निर्माण बनेंगे तो निर्माण का कार्य कर सकेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं ज्ञान की, हमें अच्छी तो लगती है,
हम सुनते भी हैं, दूसरों से शेयर भी करते हैं, लेकिन फिर भी जब हम अपनी लाइफ को चेक करते हैं तो ये चीजें इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होती है। सुनने में अच्छी है, बोलने में अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल में इतना जल्दी चेंज नहीं होता है। तो बाबा ने एक बार मुरली में हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आता है, उसके लिए कुछ 3 बातें सुनाई थी। तो वो 3 बातें कौन सी है? तो जो भी मेरा ऐसा कमजोर संस्कार है जिसको मैं बदलना चाहती हूं, मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं उस संस्कार से मुझे वैराग है कि मेरे जीवन के अंदर वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इस संस्कार के कारण ही मेरे जीवन में बहुत नुकसान होता है। तो मैं चेक करूं, दिल से अविनाशी वैराग उस संस्कार के प्रति है। अगर दिल से वैराग होगा तो अवश्य परिवर्तन होगा। दूसरी बात बाबा ने जो कही है, बाबा ने जो हम सभी ब्राह्मणों को दिनचर्या दी है, उस दिनचर्या का एक्यूरेट पालन करते हैं, एक्यूरेट पालन करते हैं। जैसे कहते हैं, सीता को लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच करके दी और कहा इससे बाहर नहीं जाना। वो गई तो उसका रावण ने हरण कर दिया। तो बाबा ने भी हमें दिनचर्या बना करके दी है। ब्राह्मण हूं तो मुझे ब्राह्मणों की एक्यूरेट दिनचर्या का पता है, बुद्धि में रहती है। तो मुझे एक्यूरेट पालन करना है। अगर मैंने दिनचर्या को एक्यूरेट पालन नहीं किया तो बाबा उसे भी अपवित्रता कहते हैं। इसीलिए कोशिश करके मुझे एक्यूरेट जीवन के अंदर बाबा की दिनचर्या को पालन करना है। तीसरी बात, मैं ब्राह्मण जीवन है मेरा, तो मुझे ये याद रखना है कि मुझे ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना है। सहयोग देना पुण्य का कर्म है। दुनिया के अंदर 2 बातें कहते हैं, एक है दान और एक है पुण्य। दान उसको कहा जाता है जो मेरे पास है मैं किसी को दूं, जो भी है मेरे पास वो किसी को मैं शेयर करती हूं, देती हूं, तो वो दान है। और पुण्य क्या है? जो किसी की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के प्रमाण अगर मैं उसको देती हूं तो वो पुण्य का काम है। आज किसको पानी की जरूरत है और मैं उसको खीर दूं तो वो पुण्य नहीं है। और पुण्य धन का सहयोग नहीं है। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, कोई भी आत्मा हिम्मतहीन है उसको हिम्मत देना, कोई भी आत्मा निराश है उसके जीवन में आशा की किरण पुनः स्थापित करना, किसी के जीवन में उमंग उत्साह नहीं है उसके जीवन में उमंग उत्साह को लाना, ये पुण्य है। जिसको कहते हैं जिय दान देना, वो आत्मा उस चीज के लिए तड़फ रही है, उस आत्मा को जीवन के अंदर वो सहयोग देना।
जिसको मुझे याद है, गुलजार दादी जब ये अव्यक्त मुरली चली थी तो बार बार सुनाती थी कि बच्चे तुम सहयोग के नोट्स अपने पॉकेट में हमेशा रखो। सहयोग के नोट अपने पॉकेट में हमेशा रखो और सबको सहयोग दो। इससे दिल की दुआएं हमारे को मिलेगी। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि अब हमारी रिटर्न जर्नी है, जाने का समय है, बैठना नहीं है। तो हमें अपने आप को चेक करना है कि ये जहाज जा रहा है हमारा, कहाँ जा रहा है? पहले स्वीट होम जाएगा। तो ये जहाज जो जा रहा है, तो जाते समय में अपने साथ क्या क्या ले जा सकती हूँ, उस पर फोकस करना है। और जो चीजें इस जहाज में मैं नहीं ले जा सकती हूँ, उसको क्या करना है? किनारा करना है, छोड़ देना है, अर्थात यूं कहें बाय बाय करना है। तो कुछ एक बातों का मैं होमवर्क दूंगी, क्योंकि क्लास तो सुना, लेकिन अभी प्रैक्टिकल जीवन में मुझे अपने आप को चेक करना है। अगर मैं रिटर्न जर्नी पर हूं तो सबसे पहली बात जो मेरे लाइफ के अंदर मुझे चेक करनी है वो है, क्या मेरी सब अटैचमेंट ढीली है? कहा ना, लूज ड्रेस और टाइट ड्रेस। अगर लूज होंगी तो हम जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, और ये प्रैक्टिस होगी तो अंत समय बहुत इजी हो जाएगा। दूसरी बात, रिटर्न जर्नी के लिए वो सामग्री जो साथ जानी है वो एकत्रित की है। आप सोचो, कोई बता सकता है मुझे क्या सामग्री ले जानी है? कोई बताएगा? क्या सामग्री ले जाएंगे? देवी संस्कार। देवी संस्कार बहुत अच्छा। लेकिन देवी संस्कार, उसमें भी पर्टिकुलर बाबा कहता है कि सत्युग की क्वालिफिकेशन क्या है? पवित्रता, सर्वगुण संपन्न। तो मुझे चेक करना है एक एक गुण मेरे अंदर है, कोई बाकी तो नहीं रहा। 16 कला संपन्न, सब गुण तो है लेकिन सब गुण 100% है, 16 आना है। और संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार अंश मात्र भी जो वंश को लेकर के आएगा वो भी मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। और हरेक बाबा की दिनचर्या, इसीलिए कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, बाबा की जो दिनचर्या है वो मैं एक्यूरेट चलती हूं, ये चीजें मेरे साथ जाएंगी। और हम अपने को इतना तैयार करें कि परीक्षा में तो पास हो जाए, अंतिम समय की परीक्षा में तो पास हो जाए, लेकिन जाते जाते सेवा करते जाए। जो कहते हैं कि हरेक के मुख से निकले बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, वो कौन करेगा? तो कहते हैं सन सोस फादर। तो 3 बातों का मुझे ध्यान रखना है, वो सेवा की तैयारी है। पहली बात, सर्व शक्तियों का स्टॉक मेरे पास है, सर्व शक्तियों का स्टॉक मेरे पास है, नजर से निहाल कर सकेंगे। दूसरा है नजर से निहाल, और तीसरा है साक्षात्कार मूर्त। मैं साक्षात्कार मूर्त हूं। चौथी बात,
बाबा ने कहा है कि मुझे 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। संतुष्टता के सर्टिफिकेट मुझे कहां तक मिले हैं? किससे किससे? स्वयं से, बाबा से और साथियों से। स्वयं से, बाबा से और साथियों से। और उसका आधार है पुण्य कर्म का खाता कहां तक जमा हो गया है। पुण्य कर्म का खाता कहां तक जमा हो गया है। फुल स्टॉप लगाने की शक्ति कितना परसेंटेज है। कोई भी बात होती है उसमें हम उलझ जाते हैं, लेकिन तुरंत याद आए कि फुल स्टॉप करना है। समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप, जिसको बाबा कहते हैं। फिर चेक करना है अपनी प्रजा कितनी बनाई है। अपनी प्रजा कितनी बनाई है, वारिस कितने बनाए हैं, हम जिन्स कितने बनाए हैं। और तीसरा, अपने मन से पूछना है, क्या मैं वापस जाने के लिए तैयार हूं? चेक तो करना पड़ेगा। मैं वापस जाने के लिए क्या तैयार हूं? यदि नहीं हूं तो क्यों देरी है? तो क्यों देरी है वो पता चलेगा तो आगे मुझे पुरुषार्थ क्या करना है वो मुझे पता चलेगा। किस एरिया में मुझे अभी पुरुषार्थ करना बाकी है वो पता चलेगा। तो ये होमवर्क, क्लास याद न रहे कोई हर्जा नहीं, लेकिन ये पॉइंट्स अगर आपने लिखी होगी तो ये होमवर्क करेंगे तो हम अंतिम समय के लिए तैयार होंगे और पास विथ ऑनर होंगे। ठीक है? कोई क्वेश्चन है? करना 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 करना, बहुत कुछ करना मिल गया। तो करेंगे तो शायद क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएंगे। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं फिर। मुझे तो ऐसा लगता है बाप रे कितना सारा काम है, अभी तो समय भी नहीं है मेरे पास। नहीं, बाबा ने अभी बहुत सारा समय दिया है। किसी से मिलना नहीं है, जॉब पर जाना नहीं है, वर्क फ्रॉम होम है, वो भी टाइम सेव हो रहा है। कहीं जाना आना नहीं है, लेन देन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सारा टाइम है अभी। बाबा का बच्चा, कोई भी ब्राह्मण आत्मा इस वक्त ये नहीं कह सकती है मेरे पास टाइम नहीं है। बाबा ने ये कंप्लेन अभी समाप्त कर दी, क्योंकि ये तो मेरी भी कंप्लेन थी। लेकिन अभी बाबा कहता है ये कंप्लेन नहीं कर सकते। सेवाएं भी नहीं है, जो सेवाओं में बिजी रहे, ब्राह्मणों की जो सेवाएं हैं वो भी बंद है, तो टाइम कहाँ लगाएंगे। बस बाबा जो चाहता है वैसे तपस्या करनी है, अपने ऊपर डबल अटेंशन। ठीक है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आपने इतना गहरा और सीरियस सब्जेक्ट इतना इजी किया हमारे लिए कि शुरू में तो ऐसे डर गए हम कि अभी तो पता नहीं हम कहाँ हैं, लेकिन आपने होमवर्क के साथ इतना इजी किया और बाबा का साथ हमेशा समझाया, उसका बहुत शुक्रिया। एक क्वेश्चन नहीं है, बस एक ऐसा सजेशन है। जैसे आपने बोला परिवार पर संस्कारों का परिवर्तन, संस्कारों का परिवर्तन, जैसे हम उसी पे ही लगे रहते हैं, क्योंकि जब हम बाबा के साथ बैठते हैं तो धीरे धीरे वो रगें कटती हैं, लेकिन संस्कारों का परिवर्तन ही मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट होता है, और सूक्ष्म में वो कहीं ना कहीं छुपा रहता है और पेपर में फेल कराता है।
मेरा एक्सपीरियंस जो है, जैसे हमें आप जिस तरह की सिचुएशन है और जहाँ हम रहते हैं, हम बहुत चीजों से हम डिटैच रहते हैं, क्योंकि कल्चर नहीं मिलता। तो हमारा, अगर हम बहुत भी उनको कॉपी भी करें तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम अपने कल्चर में ही प्राउड में रहते हैं, हम अपने कल्चर में रहते हैं, तो हम डिटैच फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब हमारा व्यवहार होता है तो हम देखते हैं कि संस्कार जो हैं हमारे, चाहे वो हमने कितने भी शुद्ध किए हों, कहीं ना कहीं संस्कार परिवर्तन फेल करता है। तो अगर उसके लिए कोई आपके पास राज हो या कोई टिप हो तो बताएं। मैं तो यही कहूंगी कि सबकी दवा बाबा एक ही बताता है, बाबा की याद। हम्म? जितनी जितनी बाबा की याद गहरी होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली अंदर से कचरा साफ होता जाएगा। ये थियोरिटिकल रीति से एक एक बातें हमने सुनाई, लेकिन ये एक एक बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। समझने के लिए ठीक है, या तो जब हम अपना रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं उसके लिए ठीक है कि इसमें इसमें मैं पास हूं, ये मैंने किया है कि नहीं किया है। बाकी पुरुषार्थ तो बहुत इजी है प्रैक्टिकल में। एक मुझे बाबा को ही याद करना है, इससे आत्मा प्योर होती जाएगी। और मुझे अगर बाबा से प्यार होता जाएगा तो बाबा के परिवार से ऑटोमेटिक प्यार होता जाएगा। तो नेचुरल वो भावनाएं हमारे अंदर उभरेगी, आएंगी। आज हम दादियों को देखते हैं, दादियां क्या करती है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन दादियों के अंदर एक ही बात है कि सभी के लिए कल्याण की अंदर से वृत्ति। वो क्यों कल्याण की वृत्ति है? क्योंकि हर एक बच्चा बाबा का बच्चा है और उसको बाबा से प्यार है। तो अगर मेरा बाबा से प्यार बढ़ता जाएगा तो बाबा से प्यार बढ़ा, उसका सबूत है कि मेरे को उसकी रचना से भी उतना प्यार है, उसकी रचना से भी उतना प्यार है, उसके लिए भी मेरे लिए कल्याण की भावना है। हम आए ही क्यों बाबा के पास? जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में वो कल्याण की भावना दूसरे लोगों से, दुनिया वाले लोगों से अधिक है। ये तो पक्का है। आप सोच रहे हैं मुझे मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत नहीं करनी है, आपके दिल के कोई कोने में वो चीज रही है। सिर्फ बाबा से प्यार करने लगेंगे, सिर्फ बाबा को याद करने लगेंगे तो वो जो दिल के कोने में वो चीज है वो डेवलप होती जाएगी। और जब वो चीज बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक व्यवहार में आएगी। आपको देखना नहीं पड़ेगा, आपको व्यवहार में लाना नहीं पड़ेगा, वो चीज ऑटोमेटिक है। थियरी के लिए इतनी सारी बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में इतना सारा पुरुषार्थ नहीं है। बाबा कहता है बस मुझे याद करो और अपने वर्षे को याद करो। वर्षे को याद करना माना वर्षे के नशे में रहना। वर्षे के नशे में रहना माना ऑटोमेटिकली वो क्वालिटीज हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, मैं समझती हूँ आप संतुष्ट हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल हुए। ओम शांति दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। आपने होमवर्क में लास्ट में कहा कि संतुष्टता की सर्टिफिकेट लेनी है 3 चीजों से। तो वो उसमें भी लास्ट था साथियों से। तो मेरा क्वेश्चन है, लौकिक वालों से, मैं बहुत लौकिक एनवायरनमेंट में रहती हूँ और मैं ही अकेले ज्ञान में चलती हूँ। तो लौकिक वालों को ये चीजें पसंद नहीं है। मैं जो भी बाबा की श्रीमत पे चलती हूँ वो सब एक्सेप्ट नहीं करते। तो और देखा जाए तो बहुत ही कड़े ऑपोजिशन है। तो कैसे उनसे भी क्या हमें संतुष्टता की सर्टिफिकेट लेनी है, या वो क्या है, वो थोड़ा आप
क्लियर कीजिए, क्योंकि मैं खुद से संतुष्ट हूँ और बाबा से तो मतलब मैं वैसे मैं चलती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, पर लोगों को उतना खुशी नहीं मिलता है ना, तो मैं क्या उनको दुख, मतलब क्या है वो थोड़ा मुझे क्लियर होना है। एक बात भक्ति में भी हमने सुनी है, जो दुनिया के अंदर कहते हैं जो प्रभु पसंद है वो लोग पसंद ऑटोमेटिक हो जाते हैं। एक एक व्यक्ति को मुझे राजी करने की जरूरत नहीं है, एक एक व्यक्ति से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे दिल में बाबा है और बाबा की शिक्षाएं हैं और मैं कोशिश करती हूं उन शिक्षाओं पर चलूं, तो ऑटोमेटिक बाबा राजी है। बाबा राजी है तो मैं भी अपने से राजी हूं, और अगर बाबा राजी है तो मेरा व्यवहार ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा, क्योंकि बाबा कभी कोई भी चीज बुरी तो सिखाता नहीं है। जो यूनिवर्सल ट्रुथ चीजें हैं, जो सबको एक्सेप्टेबल है, वही बातें बाबा हमें सिखाता है। तो अगर वो बातें मेरे लाइफ के अंदर है तो आज नहीं तो कल जो भी मेरा परिवार है आज मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कल मेरी जीवन देख करके मुझे एक्सेप्ट करेगा ही। उसकी चिंता, उसका टेंशन मुझे नहीं रखना है। मुझे एक ही बात देखनी है कि मुझे बाबा को खुश करना है। दादी जान की एक शब्द में कहती थी, मुझे बाबा का अच्छे से अच्छा बच्चा बनना है। दूसरे भले कितने भी अच्छे हो, मेरे को कोई कंसर्न नहीं है, पर इंडिविजुअली मुझे बाबा का अच्छे से अच्छा बच्चा बनना है। अगर जीवन का लक्ष्य यही है तो ऑटोमेटिकली तीनों सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएंगे। एक एक सर्टिफिकेट के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू दीदी। मुझे पहला तो फील होता है कि मैं बाबा की अच्छी बच्ची हूँ, वो लास्ट वन का ही मुझे डाउट क्या है, तो पर कई बार क्या होता है, कई व्यक्ति थोड़े कड़े होते हैं जो देर से पिघलते हैं, तो हमको वो धीरज नहीं रहता है। हम सोचते हैं बस 2 हो गए तो ये तीसरा भी तो हो जाए, तो हमारा पुरुषार्थ आधा रह जाएगा अगर वो भी जल्दी हो जाए। जैसे एक बच्चा है, वो उसका माँ बाप उसको कह दे नहीं तुम तो बहुत होशियार हो गए, तो उसका प्रोग्रेस रुक जाएगा। तो एक चीज है जो मुझे प्रोग्रेस करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बाकी है, अगर वो भी एकदम से हो जाएगा तो आपका प्रोग्रेस वहीं स्टॉप हो जाएगा। वो होगा, लेकिन मुझे बाबा को खुश करना है और किसी को नहीं देखना है, ऑटोमेटिक होगा। मैं समझती हूँ अगर ये प्रैक्टिस करेंगे बाबा को खुश करने की, थोड़े समय के बाद आप ही यहाँ से अनुभव सुनाएंगे कि जो मुझे चाहिए था, मेरे घर वाले मेरे से खुश वो हो गया। ये अनुभव जिग्नेश भाई को बहुत है, मैंने उनका अनुभव सुना हुआ है, ये अनुभव उनको बहुत है। आप वो अपना अनुभव शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी न किसी की डूबती नस होती है, वो पकड़नी होती है। तो मैं तो ये नहीं कहूंगी कि किसी की आप डूबती नस पकड़ो घर वालों की, या उनको जो अच्छा लगता है वो करो, पर बल्कि शॉर्ट पुरुषार्थ है, एक बाबा को जो अच्छा लगता है वो करो, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। आपने हर सवाल का आंसर इतना अच्छी तरह दिया जो मेरा दिल कुछ छू गया, और दिल से आपको हमारे तरफ से बहुत बहुत नहीं, दिल शुक्रिया। से बाबा का थैंक्स। शायद हाँ, बाबा ने इस वक्त मुझे ये सीट से टच किया। हाँ जी, है ना।
तो मेरा एक्चुअली मैं चाहता हूँ आप दिल से आप जीवन में ऐसे कुछ हुआ आपके लाइफ में जो आपके दिल से निकल गया कि वाह वाह वाह। तो ऐसा कुछ इंसिडेंट अगर आप हमारे साथ शेयर करेगी तो शायद ये आप हमको इंस्पिरेशन कुछ तो मिल जाएगा। मेरा लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ा और एक सबसे कड़ा पेपर था। ऐसे तो 2 पेपर थे। एक पेपर ऐसा था जिसने लाइफ को मोड़ दिया। ऐसा पक्का नहीं था कि मैं सरेंडर हूं और ब्रह्मा कुमारी बनूं, परंतु कहते हैं बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि होती है। उसको पता है, मैंने कहा ना बहन को कि कहीं डूबती ना सोती है, अगर वो पकड़ी जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। तो बाबा ने, मैं कहूंगी मेरे लाइफ के अंदर सबसे पहले तो मेरी डूबती नस को पकड़ा। मेरे को मेरे लौकिक पिताजी से बहुत प्यार था और मैं उनकी एक संतान थी, बेटी। बाकी 2 भाई है लेकिन बेटी में से एक ही संतान थी। तो मुझे सेंटर पे आना रहना ये पॉसिबल नहीं था। बचपन से ही मुझे बाबा ने या संदेशी के द्वारा वरदान दिया या प्रैक्टिकल में भी जब बाप दादा आते थे, पर्सनली मिलते थे, तो बाबा ने मुझे एक वरदान दिया था और मुझे कहा था, पूछा था प्रश्न, पर्सनली मिले थे लास्ट में, तो मुझे याद है उन्होंने पूछा था कि बच्ची तुम ब्रह्मा कुमारी बनोगी ना। ब्रह्मा कुमारी नहीं बोला, बच्ची तुम मेरी बनोगी ना। मैंने उस वक्त ये सोचा कि भगवान पूछ रहा है तो मैं ना कैसे कहूं, तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर बाबा ने जैसे कि एक आशीर्वाद दिया कि बच्ची तुम रेडी ब्रह्मा कुमारी हो। अब ये वरदान जो भी दिया बाबा ने, वो मुझे 12th स्टैंडर्ड में दिया। उसके बाद तो मैंने पढ़ाई की, बीकॉम किया, एमकॉम किया, सब कुछ किया, परंतु मैं ये तो भूल चुकी थी कि मैंने कभी किसी भगवान से भी कुछ वायदा किया था। ये तो भूल चुकी थी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि मेरा सबसे ज्यादा मोह की रग पिताजी से थी। लेकिन उस वक्त बाबा ने क्या किया, उसको 3 अटैक के बाद बाईपास सर्जरी बोला। वो 87 की बात करती हूँ, जब बाईपास सर्जरी इंडिया के अंदर इतना फेमस नहीं था। तो उस समय की बात सुनाती हूँ कि बाबा ने मुझे मदद की। हर इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल की। अगर उसकी मैं कहानी सुनाऊं तो 7-8 घंटे भी मैं सुना सकती हूँ, इतना बाबा ने मुझे मदद की। लेकिन उसका सार यही था कि बाबा ने ऐसे समय पर मेरी बुद्धि को क्लिक किया, और बुद्धि को क्लिक करके जब मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी, तो जहां हम लोग बॉम्बे में रुके हुए थे वो एक मंदिर था, गुरुद्वारा। तो उधर मैं बाबा को याद करने बैठी, भले गुरुद्वारे में बैठी, लेकिन मेरी बुद्धि बचपन से ही बाबा के साथ थी। तो बाबा को याद करने बैठी ना, तो बाबा ने जैसे कि वो सीन याद दिलाया कि कैसे अव्यक्त बाप दादा ने मेरे को कुछ वायदा करवाया था, कुछ प्रॉमिस ली थी। तो वो याद करा के जैसे कि मुझे रिफ्लेक्ट किया कि आप उसको भूल चुकी हो, और कितना पढ़ना है और क्या क्या करना है, क्योंकि उस वक्त मैं पापा का बिजनेस भी करती थी। तो उस वक्त जैसे क्लिक किया ना, तो जैसे उस वक्त मैंने बाबा से सौदा किया, जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, आदत बिजनेस की थी, इसीलिए बाबा के साथ भी सौदा किया कि बाबा अगर आप मेरे पिताजी को ठीक करोगे तो मुझे आपने जो ये क्लिक किया, एक साक्षात्कार कराया, वो मैं अपनी प्रॉमिस पूरी करूंगी। तो आप सोच सकते हो 3 अटैक के बाद बाईपास सर्जरी, और डॉक्टर ने बोला था 3 बाईपास होगा, और जब ओपन हार्ट किया तो 4 बार बाईपास हुए। सवेरे के 8 बजे के गए हुए रात को 8 बजे तक ऑपरेशन चला,
और उसके बीच में जो जो समस्याएं आई, बाबा ने इतना अच्छी तरह से, जैसे मक्खन से बाल निकलता है, ऐसे सॉल्व कर दिए। तो उस वक्त मेरे मन में आ गया, नहीं, मुझे अभी बाबा की ये प्रॉमिस पूरी करनी है। तो मैंने अपने आप को बनाना शुरू किया, क्योंकि चाहे बंधन घर के हो, वो बंधन बंधन नहीं होते हैं, लेकिन मन का बंधन सबसे बड़ा बंधन होता है, उसको जीतना। तो वो सारी चीजें मैंने करना शुरू किया। तो बाबा ने मुझे इस बात में बहुत बहुत मदद की, यहाँ तक कि मेरे घर वालों से छुट्टी दादी जानकी ने ली। और दादी जानकी हमेशा कहती है कि तेरी जन्म पत्री तो मैंने लिखी है। और जैसे जीवन को बनाया है, वो एक एक बात में मैं कहूंगी कि दादी जानकी की श्रीमत है, एक एक बात में दादी जानकी की एडवाइस है। जैसे माँ अपने एक बच्चे को पालती है, ऐसे दादी ने मुझे बचपन से ही पाला। मतलब सरेंडर होने के बाद जो मेरी जीवन बनाई, तो दादी जानकी ने बनाई। तो जैसे बाबा डायरेक्ट मदद करता है, और मुझे कभी बंधन जैसा नहीं लगा, मुझे कभी लाइफ डिफिकल्ट नहीं लगी। मुझे लाइफ जैसे मैंने पास की है आज तक, जैसे हंसते खेलते मैंने लाइफ पास की है। कहाँ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना, ये सब मेरे लाइफ में नहीं है। हाँ, इतना सौभाग्य मिला कि बड़ों के साथ रहने का अवसर मिला, दादियों के नजदीक रहने का अवसर मिला, बड़े भाइयों के साथ रहने का अवसर मिला। इसीलिए उनके जीवन से कुछ ना कुछ जैसे सीखने को मिला। हर एक की विशेषता है, और हर एक को जैसे बड़ों को वरदान है, इसीलिए यज्ञ के बड़े हैं। तो मेरे को लाइफ तो बहुत इजी लगी। टाइम होगा तो मैं सेकंड टाइम जब मिलूंगी, तो सेकंड एक्सपीरियंस जो लाइफ बनाने के बाद शायद यज्ञ के अंदर सबसे बड़ा एक पेपर आया हो, और उस पेपर को मैंने कैसे सॉल्व किया। तब मुझे ये महसूस ही नहीं हुआ ये पेपर है, इतना भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब हमारे आदरणीय जगदीश भाई मुझे मिले, और मैं उनके बहुत करीब थी, तब मैंने मेरी लाइफ को देख करके उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि भारती, तेरे लाइफ के अंदर विघ्न आते हैं? तो मैंने सीधा घस के बोल दिया कि नहीं आते। तब विघ्न क्या होता है, वो विघ्न भी मुझे पता नहीं चला, भले उसकी एग्जाम भी दे दी होगी, लेकिन इसको विघ्न कहा जाता है, वो पता नहीं चला। क्योंकि जीवन के अंदर एक ही लक्ष्य था कि जो बाबा कह रहा है वो करना है, और कभी जो भी बड़े कह रहे हैं उसको ना नहीं करना है, सोचना ही नहीं है, बस कर लेना है। तो वो वरदान बन जाता है, वो चीजें होने लगती है। संकल्प लाना ही नहीं है। तो ये परीक्षाओं में पास होने का एक मंत्र है। ठीक है, थैंक यू दीदी। और हम चाहेंगे कि वो नेक्स्ट आपका जो अनुभव है वो सुनाएंगे, वो बार बार आएंगे और हमें सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जरूर जरूर। क्योंकि अनुभव तो बीती हुई बात होती है, लेकिन उससे सीखना होता है। कुछ बातें होती है पूरा शेयर नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा सार बता देते हैं तो समझ में आ जाता है। वैसे भी भारती दीदी का तो वैसे भाग्य है कि सारी लोटस हाउस एक इंटरमीडिएट प्लेस है जो सारी दुनिया वाले आते हैं और मधुबन जाते हैं। तो आपके पास तो वैसे भी बहुत अनुभव होंगे दादियों के वगैरह के, तो हम सुनेंगे। हमारे स्वीडन के भी भाई बहन जो दिखाई दे रहे हैं वो जरूर आएंगे। उसमें से कई लोग तो जानते हैं आपको शायद, जो लोग आए हैं वो, बाकी नए हैं वो शायद डायरेक्ट जाते होंगे, बट अभी नेक्स्ट टाइम लोटस हाउस से जाएंगे। हम लोग
2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, लेकिन मेडिटेशन में भी ऐसे विचार हम आपको देंगे, जो कोई भी विघ्न आता है ना, तो हमको उससे सॉल्व करने में अगर उस स्वमान में रहते हैं और उस चीजों को हम जीवन के अंदर अनुभव करते हैं ना, तो वो अनुभव, वो संकल्प, वो विजन हमको बहुत मदद करता है। तो चले हम 2 मिनट के लिए बाबा के पास। जी दीदी। समय तो हो चुका है, लेकिन फिर भी बाबा का थैंक्स, बाबा का शुक्रिया क्यों ना करें। हम सोचेंगे कि मैं आत्मा शिव शक्ति हूं, अष्टभुजाधारी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। परंतु मेरी तरह ही माया भी अष्टभुजाधारी है, और माया का हर विघ्न अष्टभुजाधारी सर्वशक्तिवान है। अभी देखें अपने जीवन में छोटी बड़ी उन समस्याओं को, उन सभी विघ्नों को जो पेपर बन करके मेरे सामने आए हैं, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। किसी भी एक विघ्न को गहराई से देखें, कि कैसे ये विघ्न अष्टभुजाधारी मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। और उसके हर हाथ में मुझे आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ है। देखें उसके पहले हाथ को, जो मुझे रोशनी दिखा रहा है। उसकी रोशनी सीधी मेरे मन पर पड़ रही है। जो मुझे गहराई में ले जा रही है और कह रही है कि देखो, एक छोटा सा विघ्न आया, किसी ने मुझे कुछ कहा और तुम मास्टर सर्वशक्तिवान माया जीत, तुम्हारे मन के अंदर भी किसी के लिए द्रोणा है। विकार का अंश है। देखे अपने मन को इस रोशनी के द्वारा। अब देखिए उसके दूसरे हाथ में, जिसमें एक शीशा है।
जो मेरा मन रूपी दर्पण मुझे दिखाने के लिए देखने के लिए कह रहा है। इस दर्पण में देखिए कि हम तो स्वीकार ही नहीं करते कि हम भी किसी से नाराज, गुस्सा या उदास हो जाते हैं। ये हाथ मुझे दिखा रहा है अपने मन के उन भावों को, उन भावनाओं को जिन्हें मैंने अभी तक जीता नहीं है। अब देखिए इस विघ्न के तीसरे हाथ में एक तराजू है जो कह रहा है, तोल लो अपने ज्ञान और योग को। क्या हुआ तुम्हारी उन मुरलियों का? क्या हुआ तुम्हारी उस भट्ठियों का? क्या हुआ उस ज्ञान और योग का कि तुम इस विघ्न से घबरा गए? तोल ले अपने ज्ञान और योग के वजन को। इस विघ्न के चौथे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है जो विघ्न के रूप में आया है हमारी एग्जाम लेने के लिए। हमें चेक करने के लिए देखें अपने अंदर कि मैं पास हूं, पास विथ ऑनर हूं, या मैं इस विघ्न से घबरा कर कहीं फेल तो नहीं हो गया। अब देखिए उसके पांचवें हाथ को जिसमें एक कलम है। उस कलम से हमारे इस एग्जाम को मार्क्स मिलने वाले हैं। उस कलम से हमारा भाग्य लिखा जाने वाला है। इस विघ्न को पार करते हैं। इस कलम से यह विघ्न मेरे भाग्य की लकीर को लंबी करने आया है। और मेरे पास होते ही मुझे एक सर्टिफिकेट पे इसी कलम से साइन करके देकर जाने वाला है। अब देखिए उस विघ्न के छठे हाथ में एक तोहफा है जो तूफानों को पार करते हैं, विघ्नों से घबराते नहीं, उन्हें ये तोहफा मिलता है। देखें अपने आप को, क्या मैं इस तोहफे का हकदार हूं? क्या इस सुंदर तोहफे पर मेरा अधिकार है? अब देखिए इस विघ्न के सातवें हाथ को जिसमें एक वरदान है, एक ब्लेसिंग कार्ड है जो गुप्त है, छुपा हुआ है, और जिसे जैसे ही मैंने इस विघ्न को पार किया तो यह वरदान मेरा हो जाएगा। हर विघ्न एक वरदान के साथ आता है और इस विघ्न को पार करके मैंने अपनी झोली वरदानों से
सजा लेनी है। अब देखिए उस विघ्न के 8वें हाथ को, जिसमें एक बॉक्स है और वो बॉक्स टोली से भरा हुआ है। इस विघ्न को पार करते ही बाबा इस टोली से मेरा मुख मीठा करवाएंगे। यह पूरा टोली का बॉक्स बाबा ने सिर्फ मेरे लिए भेजा है। हर विघ्न मुझे बाबा के और करीब ले जाता है और मैं उनकी यादों में समा जाती हूँ। मैं आत्मा विघ्न विनाशक हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं शिव की शक्ति हूँ। मैं और मेरा बाबा कंबाइंड है। कोई भी विघ्न मुझे पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वशक्तिवान स्वयं मेरे साथ है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं अपने बाबा के गले का हार हूँ। मैं बाबा के गले का हार हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत ओम बहुत शांति। बहुत थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। आपने जो मेडिटेशन करवाया वो पूरा क्लास का एक एसेंस हो गया। थैंक यू दीदी, और दोबारा आपका टाइम लेंगे हम। और आप इतने दूर से हमारे लिए इतना टाइम दिया, पूरे डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे के दूर हमारे से नहीं, बहुत पास से। हाँ, टेक्नोलॉजिकली बात, और फिर भी बाबा को तो थैंक्स हम कहते ही है, बट निमित्त बनने वाले को भी बहुत बहुत थैंक्स दीदी। आप सबको भी थैंक्स, और विशेष भाई बहनों का थैंक्स। सुबह की मुरली भी सुनी और उसके बाद इतनी देर बैठना, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ ही संभव होता है। तो आपको दिल का थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थोड़ा लंबा समय हो गया उसके लिए, फिर भी ओम शांति। और आज शाम को इंटरनेशनल योग डे है, 6:30 से 7:30, तो फील फ्री टू ज्वाइन। ठीक है, चलिए। ओम शांति। ठीक ओम है। शांति। ओम शांति।